हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसमें हम वर्ग 3 के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग 3 का रिजल्ट जो है पात्रता परीक्षा का, वह यहाँ पर जारी किया जा चुका है। तो जो वर्ग 3 है एमपी का, उसका रिजल्ट आ गया है। अब क्या है कि उसके जो चयन परीक्षा है वह कब तक इसकी आ सकती है, और एएसबी की जो कैलेंडर था उसमें कब तक इसमें बताया गया था कि कब तक इसको जो रूल बुक है उसको जारी किया जाएगा। इस सारे संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब जो रिजल्ट आया है वर्ग 3 का, इस रिजल्ट को देखने के बाद अब यहाँ से पूरा आकलन यहाँ से हो जाएगा कि लगभग कितने कैंडिडेट्स हैं जो आपको मुख्य परीक्षा में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि रिजल्ट में कितने बच्चे यहाँ पास हुए हैं। तो आप देखेंगे परीक्षा के जो परिणाम है वह 4 मार्च को यहाँ पर आ चुका है। तो 3-4 दिन हो गए हैं परीक्षा परिणाम को आए हुए। और इसके बाद अब हम इसको देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर पास हुए हैं, और उसके बाद देखेंगे कि टोटल जो कैंडिडेट्स हैं अब कितने हो गए हैं 2020 के और 2024 का, ये सब मिला करके। तो यहाँ हम देखेंगे पॉइंट जो पहला है उसमें आप देख सकते हैं कि 2,66,982 आवेदकों को जो है प्रवेश जारी किए गए थे। परीक्षा देने के लिए 2,15,835 अभ्यर्थी उसमें बैठे थे परीक्षा में। इसके अलावा जो टोटल रिजल्ट में पास हुए हैं उनकी जो संख्या है वह 57,313 अभ्यर्थी जो हैं वह परीक्षा में पास हुए हैं। 57,313 कैंडिडेट्स हैं ये जो हैं परीक्षा में पास हुए हैं। यानी आप सीधे सीधे मान सकते हैं कि 57,000 जो हैं, राउंड फिगर में मान लीजिए 57,000 इसमें क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे, देखिए ये जो 57,000 हैं इसमें से कोई भी यहाँ पर बीएड वाला नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी क्या है, बीएड वाला नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 2020 का जो एमपी टेट था उसको यहाँ पर पास किया हुआ था। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स इसमें मिलेंगे। अब हम जो पुराना जो रिजल्ट था उसको देखेंगे 2020 का, उसमें कैंडिडेट्स कितने थे जो यहाँ पर पास थे, तो हम उसको देखेंगे और इनकी संख्या को वहाँ पर ऐड करेंगे और उसमें से बीएड वालों का एक अनुमान लगा कर देखेंगे कि कितना जो है कैंडिडेट्स आपको चयन परीक्षा में मिल सकता है। बाकी जो प्राइमरी टीचर का जो गायन वादन वाला जो कुछ टेट हुआ था 2023 में वर्ग 2 के साथ जो हुआ था, तो उसमें काफ़ी कम कैंडिडेट्स थे और उनके जो पद हैं वह आपने देखा ही होगा, विज्ञापन जो वर्ग 2 का आया है। तो जैसा कि एमपी टेट वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था उसमें जो प्राइमरी वाला गायन वादन का हुआ था, उनको जो पद हैं वह मेंस जो है वर्ग 2 के साथ ही यहाँ पर रख दिया गया है। तो उनकी टेंशन नहीं लेना है, वो कैंडिडेट्स अलग हैं, ठीक है। प्योर जो वर्ग 3 वाले हैं उनकी संख्या यहाँ से आपको मिल जाएगी और उनकी जो भर्ती आने वाली है चयन परीक्षा, उसमें भी आपको एक आइडिया यहाँ से लग जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, पुराने जो रिजल्ट था 2020 वाला, उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं वो जो है दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं। ये 2020 वाला जो है रिजल्ट है, 2020 वाले जो एमपी टेट हुई थी उसका ये पूरा डाटा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में पीएस टेट यानी प्राइमरी स्कूल जो टेट हुआ था 2020 वाला, और इसमें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, क्वालिफाइड जो है पूरे 1,94,949, ठीक है। कितने हुए, 1,94,000। इसको भी आप पूरा राउंड फिगर में अगर आप सीधा यहाँ से 2 लाख मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 2 लाख कैंडिडेट्स। और आप ही अभी जो रिजल्ट आया है इसमें अभी 57,000 कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पर ऐड उसको कर लेते हैं। यानी देखिए इधर 5-6 हज़ार कम थे तो यहाँ जोड़ लिए थे, यानी कुल जो कैंडिडेट्स हैं वह कितने हो जाएंगे, 2.5 लाख। कितने कैंडिडेट्स हो गए हैं, 2.5 लाख। इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो मुख्य परीक्षा आपकी चयन परीक्षा होगी एमपी टेट वर्ग 3 की, उसमें किसी भी तरीके से इतने से ज़्यादा कैंडिडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। जबकि जो पिछला मैंने वीडियो इसका बनाया था उसमें मैंने अधिकतम जो अनुमानित संख्या थी वो 3 लाख तक वहाँ पर, क्योंकि उसमें जो गायन वादन वाले हैं उनको भी ऐड यहाँ पर कर लिया था। और इसमें जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो अनुमान था वह ज़्यादा यहाँ पर लगा लिया था कि इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर पास हो सकते हैं, लेकिन उतने इसमें पास नहीं हुए। 57,000 कैंडिडेट्स यहाँ पर पास हुए। तो जो डाटा है मुख्य परीक्षा के लिए वो मैक्सिमम 2.5 लाख यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर इसमें गौर करने वाली बात ये भी रहेगी
कि 2.5 लाख का जो आंकड़ा है, इस 2.5 लाख में बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। और आप सभी को मालूम है कि 2020 का जो एमपी टेट हुआ था, इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है बीएड वाले यहाँ पर इसको दिए हुए थे, तो इसमें ऐड थे। तो 1,94,000 का जो आंकड़ा है, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स बीएड वाले हैं जो यहाँ से बाहर होंगे। इसके अलावा जो भर्ती हुई थी वर्ग 3 की, उसमें जो चयनित हो चुके हैं वो भी इसमें से बाहर हो जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे जो अदर्स जॉब में चले गए होंगे, तो वो भी इसमें से बाहर होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो ओवर एज हो जाएंगे, तो वो भी इसमें से बाहर होंगे। तो आपको जो संख्या है वह आपको यहाँ पर काफ़ी कम आपको देखने को पेपर में मिलेगी। और अनुमान से ये जो संख्या है वो आपकी 1,00,000 लाख के आसपास हो सकती है। ठीक है, 1.5 लाख के लगभग ये संख्या आप मान लीजिए, क्योंकि इसमें से बीएड वाले जब इसमें से आप हटाएंगे और ओवरेज वाले आप हटाएंगे और सिलेक्शन वाले हटाएंगे, तो काफ़ी कम संख्या इसमें से रह जाएगी। तो ये संख्या आप ये मान के चलिए कि 1,50,000 से लेकर 1,70,80,000 के बीच में ही ये सारी संख्या यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए आपको देखने को मिलेगी। तो 1.5 से 1.7 लाख के बीच में आपको यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और ये लगभग फाइनल अब मान लीजिएगा, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है। 2024 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट अब आ चुका है, तो अब यहाँ से कोई आंकड़े ज़्यादा बदलने वाले नहीं रहेंगे। तो मुख्य परीक्षा में जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी पात्रता परीक्षा अभी पास हो चुकी है, जो पहले से ही पास हैं, तो वो इसके लिए अब पूरा मेहनत यहाँ से कर सकते हैं। बाकी सिलेबस की बात की जाए तो ईएसबी ने जिस तरीके से वर्ग 2 का यहाँ पर सिलेबस दिया है और सभी को एक सरप्राइज सा दे दिया है, जैसे कि कैंडिडेट सारे आकलन अनुमान लगा रहे थे। और कोचिंग की तरफ से भी यही बताया जा रहा था कि सिलेबस जो संभवतः है उसमें एडवांस और अर्थमेटिक को ही उसमें रखा जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से 11वीं और 12वीं की मैथमेटिक्स को पूरा उसमें डाल दिया गया है सिलेबस में, साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के यूनिट जोड़ना, ये काफ़ी जो है सरप्राइज रहा बच्चों सभी के लिए। तो उसमें अब पता नहीं वर्ग 3 का भी सिलेबस जो रहेगा ईएसबी की तरफ से क्या उसमें होगा। इसी वजह से लगता है रूल बुक जारी होने में भी यहाँ पर देरी हो रही है। और रूल बुक की जो डेट थी वह पहले ही ईएसबी ने अपने कैलेंडर में यहाँ पर जारी कर दी थी, तो उसको भी देख लेते हैं कि ईएसबी ने जो डेट है वह कितनी यहाँ पर बताई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईएसबी ने जो प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा की जो डेट है उसको यहाँ पर बताया था। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 5वें नंबर पर जो पॉइंट है, इसमें अप्रैल 2025 में इसके फॉर्म वगैरह बताए थे और 24/2/2025 को इसका जो है रूल बुक जारी होने के लिए बताया था कि अंतिम इस तारीख तक यहाँ पर जारी हो जाएंगे, 24 फरवरी तक। ठीक है, लेकिन अभी रिजल्ट शायद इसी के लिए रुके हों कि रिजल्ट जारी हो जाए, रिजल्ट के बाद आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जाए। तो अभी 4 मार्च को इसका रिजल्ट आ चुका है पात्रता परीक्षा का, और रूल बुक में सिलेबस में इन्हें जो भी चेंजेस वगैरह करने होंगे, जो भी सिलेबस पैटर्न बदलना होगा, वो सारी चीज़ों पे यहाँ पर काम चल रहा होगा। जैसे ही सारी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि सारी परीक्षाओं की, चाहे वर्ग 1 की सुपरटेट परीक्षा हो चाहे वर्ग 2 की परीक्षा हो, दोनों में आपको चेंजेस देखने को मिला है। पेपर के क्वेश्चंस में, पेपर के सिलेबस में, पेपर के पैटर्न में, सारी चीज़ों में यहाँ पर आपको जो है चेंजेस देखने को मिले हैं। जो प्रस्तावित परीक्षा थी जून 2025, तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी। जैसा कि सभी पेपर जो हैं वो कुछ 20-25 दिन सारे पेपर लेट हो रहे हैं, तो इस वजह से इसकी परीक्षा भी आपको आगे जुलाई अगस्त तक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन निश्चित है कि कैलेंडर में इसको रखा गया है, तो इसकी परीक्षा आपको देने को ज़रूर मिलेगी। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अब आप यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जल्द ही आपको इसकी रूल बुक भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। होली के बाद आपको हो सकता है 5 दिन में आपको इसकी रूल बुक देखने को मिल जाए, क्योंकि इस पर रिजल्ट के बाद इस पर काम निश्चित रूप से चल रहा होगा और जो भी चेंजेस उन्हें करना होगा उसके चेंज करने के बाद ये रूल बुक आप सभी के सामने होगी और उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। लेकिन जो सारे टॉपिक पहले रखे हुए थे, हो सकता है उसमें से कुछ चेंजेस हों, कुछ हटे टॉपिक या कुछ नए जोड़े जाएँ। अब वो रूल बुक आने के बाद ही यहाँ से पता चलेगा। लेकिन आप मैथ, एनवायरनमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट और एक लैंग्वेज जो आपकी रहेगी हिंदी या इंग्लिश, जो भी है, आप उनको बेसिक तरीके से जो पहले पढ़ते थे उतना तो आप पढ़ते ही रहिएगा, ताकि जब जो चेंजेस हो सिलेबस में वहाँ से आपको स्टार्टिंग से वहाँ पर ना पढ़ना पड़े, आपका समय उसमें कुछ बच जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, और इसमें आपको एक डाटा पूरा फाइनल यहाँ से लगभग क्लियर हो गया है कि आपको यहाँ से 1.5 से 1.7 लाख
इतने कैंडिडेट से ज़्यादा आपको जो है चयन परीक्षा में किसी भी तरीके से नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वह 2.5 लाख हैं, जिसमें से बीएड प्लस सारे जो वैकेंसी निकली हुई थी उन सभी के कैंडिडेट सभी को जोड़ लिया गया था इसमें। तो आप सारे जब यहाँ से क्लियर देखेंगे तो आपको इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा में नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को निश्चित रूप से अब चालू कर दीजिएगा, और जो भी है कोचिंग जहाँ से भी आप कर रहे हैं उस तरीके से नोट्स बना के पूरा अपना तैयार करना चालू कर दीजिएगा। 10-15 दिन में, होली के बाद 10-5 दिन में आपको हो सकता है इसका विज्ञापन रूल बुक जो है वह आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जो वीडियो था सिर्फ वर्ग 3 के लिए ही बनाया गया था, और इसमें जो इसका जो उद्देश्य था वह यही था सारे कैंडिडेट्स का डाटा आपको बताना कि 2020 से लेकर 2024 तक अभी तक टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं जो एमपीटेट वर्ग 3 की परीक्षा क्वालिफाइड हैं, क्योंकि वर्ग 2 में सीटेट को यहाँ पर मान्य नहीं किया गया है, तो वर्ग 3 में भी यहाँ पर मान्य शायद नहीं किया जाएगा, किया ही नहीं जाएगा। तो आप ये फाइनल ही मानकर चलिएगा लगभग इतने ही कैंडिडेट्स इसमें भाग लेंगे, और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी अब यहाँ से चालू कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार, जय माता दी।